वेलकम है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को विद डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपीएससी महासंग्राम 2021 यह जो नोट्स है आपको सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 PDF होंगे, जो कि आपके टॉपिक टू टॉपिक होंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। ऐसा होता है ना कि अधिकतर कुछ चीज़ें टॉपिक से अगर मिल जाती है तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। इस तरीके का से आपको दिया जाएगा, जैसे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी इसी PDF में कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं। पहला, गुरु नानक का शिष्य लहाना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक के जो शिष्य थे लहाना, उनका आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है आपके पास अमरदास, अंगद, रामदास या फिर अर्जुन दास। आपको बता दें कि गुरु नानक के शिष्य थे लहना, जो आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या नाम से? अंगद के नाम से ही प्रसिद्ध हुए, यानी कि गुरु नानक के शिष्य, जिनका पहले नाम क्या था, तो उनका पहले नाम था लहाना, बाद में समय के साथ वो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखते हैं इसके बारे में। अंगद का पूर्व नाम लहना था। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। कौन थे यह? सिखों के एक गुरु थे। आपको याद रखना है, अंगद देव या फिर गुरु अंगद। आगे देखते हैं। गुरु अंगद देव महाराज जी का जो सृजनात्मक व्यक्तित्व था, उसमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिसमें पहले से वे एक सच्चे सिख बने, फिर एक महान गुरु बने। यानी कि सबसे पहले क्या बने थे? एक सच्चे सिख बने थे। उनकी जो व्यवहार आचरण समझ सकते हैं कि वह इतना अच्छा था कि वो पहले एक सच्चे सिख बने, उसके बाद क्या बने? एक महान गुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्यागराज कौन थे? ऑप्शन है आपके पास राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या फिर नर्तक। आपको बता दें कि आप सब जानते होंगे कि जो त्यागराज थे यह एक संगीतज्ञ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि त्यागराज कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। आइए देखते हैं। त्यागराज कर्नाटक संगीतज्ञ कहाँ के थे? कर्नाटक संगीतज्ञ के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे ये? एक कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता होने के साथ साथ यह एक भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध कवि भी थे। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को समृद्ध किया। इनकी जो विद्वता है इनकी इन कृतियों में झलकती है, यानी कि जो इनकी विद्वानता है वो क्या है? इनकी जो कृति यानी कि रचनाएं उनमें झलकती है, उनमें इन्होंने बिल्कुल विस्तार के साथ बताया है। और पंचरत्न कृति को इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। आपको याद होना चाहिए कि जो त्यागराज है, इनकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना किसे कहा गया है? तो सबसे जो श्रेष्ठ रचना है वह पंचरत्न को कहा गया है। कृति या फिर रचना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो आपको यह याद रखना ही है कि जो त्यागराज है यह एक कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। इसके साथ साथ यह एक महान ज्ञाता, भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वह कौन सी थी? तो वह थी पंचरत्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से कौन जाना जाता है? ये आज का जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आपको यह याद रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में फंस सकते हैं। चलिए, ऑप्शन है आपके पास त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुंदर दस। आपको बता दें कि जो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, क्या सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं? रहीम सेन। रहीम सेन ही जो है जो कि संगीत की दुनिया के सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक या फिर नरेंद्र नाथ।
आप सभी जानते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, अंगद तो हो नहीं सकता, उनके शिष्य के एक जो शिष्य था उसका नाम ही अंगद का नाम ही लहाना था। और नरेंद्र नाथ तो हो ही नहीं सकता, तो क्या था उनका नाम? नानक ही था। तो आपको याद रखना है कि गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? नानक। उसके आगे वो गुरु बने तो उन्हें क्या कहा गया? गुरु नानक। आइए देखते हैं। नानक यानी कि गुरु नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु थे। आपको याद रखना है कि सिखों के जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे? तो वह थे गुरु नानक। इनके अनुयायी, इनके जो नानक देव जी, बाबा नानक या नानक शाह नामों से इनके कई नाम थे। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे नानक आया मतलब कि गुरु नानक देव जी की बात है, यानी गुरु नानक जो गुरु है इनकी ही बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि नानक देव कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, नानक देव जी, बाबा नानक या फिर नानक शाह नामों आदि से इन्हें संबोधित करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल यानी कि बचपन का नाम। ऑप्शन है आपके पास मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलवंत या फिर बाज बहादुर। आपको बता दें कि जो तानसेन है इनके बचपन का जो नाम था वह था रामतनु पांडे। ठीक है, क्या था? रामतनु पांडे। इन्हें ही क्या कहा गया? तानसेन। ठीक है, आइए देखते हैं। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। आप सभी जानते हैं कि सम्राट अकबर के जो 9 रत्न हैं उसमें से एक रत्न कौन से है? तानसेन। उन्हें ही क्या सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से उन्हें भी गिना जाता है, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, वास्तविक यानी कि रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या फिर विशाल दत्त। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध। आपको ये नाम जरूर याद रखना है कि अधिकतर जो महान लोग थे उनके दो नाम हुआ करते थे। पहले कुछ और नाम थे तो सेकंड कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके लिए कि जैसे अभी आपसे पूछ लिया गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, गुरु नानक देव का, इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको याद रखना है गुरु जो गौतम बुद्ध है इनका जो वास्तविक नाम है वह क्या था? सिद्धार्थ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। निर्वाण यानी कि मृत्यु 483। एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचलन किसकी शिक्षाओं पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ही, गौतम बुद्ध जो थे इनकी शिक्षाओं पर ही बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था। इनका जन्म लुम्बानी में 563 ईसा पूर्व कौन से इक्ष्वाकु वंशीय क्षेत्र में हुआ था? शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। ऑप्शन आपके पास बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र नाथ दत्त। आप सभी को इसका आंसर तो अधिकतर बच्चों को पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। किसके? वेदांत के व्याख्यात गुरु थे। उनका नाम जो वास्तविक नाम था वह क्या था? वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। ऑप्शन है आपके पास लाओ शु, वु वांग, कुंग या फिर मेंग शु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यह याद ही होना चाहिए कि जो कन्फ्यूशियस है इनका जो वास्तविक चीनी नाम था वह था कुंग फू। क्या था? कुंग फू। आइए देखते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम जैसा कि आपने अभी देखा कुंग फू था। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म के करीब 550 वर्ष पहले चीन के शानदोक प्रदेश में हुआ था। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके ज्ञान की आकांक्षा असीम थी। ठीक है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है इनका, क्योंकि ये नाम अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन है आपके पास मुश्ताक अली, असदुल्लाह खां, सैफुल्लाह खां या फिर सुफुफ खां। आपको बता दें कि जो उर्दू के मशहूर शायर क्या मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था वह था ऑप्शन नंबर बी यानी कि असदुल्ला शाह खां। ठीक है, क्या नाम था? असदुल्लाह खां नाम था किसका? मिर्ज़ा गालिब का। आइए देखते हैं। मिर्ज़ा असद अल्लाह बेग खां उर्फ गालिब, इनको गालिब भी कहा जाता है, इस में हमने देखा। 27 दिसंबर 1796 से 15 फरवरी 1869 उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। किसके थे? उर्दू भाषा और फारसी भाषा के महान शायर थे। इनकी उर्दू भाषा में सर्वकालीन महान शायर माना जाता है। आपको याद रखना है कि उर्दू भाषा के लिए जो महान शायर माने गए हैं उनका नाम क्या था? गालिब, यानी कि मिर्ज़ा असद उल्लाह बेगम खां उर्फ, ठीक है, गालिब। तो आपको इसके लिए याद रखना है कि फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तान जवाब के लोकप्रिय करवाने का श्रेय इनको भी दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि दिल्ली दूर है? ऑप्शन आपके पास अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या फिर शेख सलीम चिश्ती। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली अभी दूर है, यह कथन कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने। इसने निज़ामुद्दीन औलिया ने ही दिल्ली अभी दूर है यह कहा गया था। चलिए, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।